हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्विच केस स्टेटमेंट इन जावा के बारे में समझेंगे। तो गाइस, स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ तब किया जाता है जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस और चॉइसेस अवेलेबल हो और हमें हर एक ऑप्शन के लिए डिफरेंट टास्क की ज़रूरत होती है, राइट। अब स्विच के जो स्टेटमेंट है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है ब्रेक स्टेटमेंट के साथ, बट अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ करना चाहते हो तो भी चलता है, बिकॉज ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास ले रही हूँ, जावा क्लास, और उसका मैं यहाँ पे नाम दूंगी स्विच केस एग्जाम्पल। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्विच केस एग्जाम्पल नाम का जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमें एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे आएगी हमारी मेन मेथड। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगी, नंबर इज इक्वल टू 3। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पे नंबर को चेक कराएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस अवेलेबल है, राइट। तो पहले केस में मैं यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे बहुत सारे केस हम यहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि हमारा नंबर 3 है तो यहाँ पे केस 3 आएगा और उसके बॉडी पार्ट में हम जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अब स्विच केस को इनिशियलाइज करने के लिए, लिखने के लिए हमें स्विच कीवर्ड लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ब्रेसेस में यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना होता है, यानी हमारी जो भी कंडीशन होती है वो यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर +2। तो जैसे ही आप नंबर +2 करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 3 + 2 मीन्स की 5। तो हमारा जो स्विच और काउंट्स में है 5, तो उसके अंदर हम जितने भी केस लिखेंगे और हमारा केस नंबर 5 आएगा, जिससे हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है वो मैच करेगा और उसके अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो प्रिंट हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ केस 1। केस 1 के अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी सिंपल केस 1 वैल्यू इज, और यहाँ पे आना चाहिए वैल्यू हमारी जो है वो नंबर, ओके। इसी तरह मैं यहाँ पे एक सेकंड केस लूँगी केस 2, और यहाँ पे भी मैं सिंपली स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी केस 2 वैल्यू इज नम। केस 3, और उसके अंदर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी केस 3 और वैल्यू इज। उसके बाद यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट लेंगे। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई भी केस मैच नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो डिफ़ॉल्ट के बॉडी पार्ट में हमने जो भी स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो प्रिंट हो जाते हैं, ओके। तो गाइस, यहाँ पे हमारा स्विच केस स्टेटमेंट का जो सिंपल एग्जांपल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होगा, राइट। कंपाइल होने के बाद यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो आ जाएगा और नंबर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारा कर्सर जाएगा स्विच केस में, ठीक है। स्विच केस में जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो चेक करेगा। तो नंबर +2 मीन्स की 3 + 2 5 नंबर का केस यहाँ पे वो मैच करने जाएगा। तो पहला केस यहाँ पे वो चेक करने जाएगा, तो केस 1, तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो 1 हो रही है। तो ये जो 1 है वो मैच नहीं हो रहा है 5 से, इसीलिए ये टर्मिनेट हो जाएगा। केस 2 में जाएगा, अगेन केस 3 में जाएगा, यानी सारे केस ये चेक करेगा। अगर यहाँ पे केस 5 आपको मिलता है तो उसके जो बॉडी पार्ट में हमने लिखा होगा वो प्रिंट होगा। अदरवाइज हमारा जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने केस 5 नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पे केस 5 नहीं है, वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि हमारा डिफ़ॉल्ट जो था वो प्रिंट हो गया, हमारा जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक था वो, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा था 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 इंटीजर आ रहा था, तो हमारा जो केस है यहाँ पे 3 तक ही है, 1, 2 और 3। तो इसीलिए हमारा केस 5 यहाँ पे नहीं था, इसीलिए जेवीएम ने डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉक था उससे एग्जीक्यूट कर दिया और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी वैल्यू थी नंबर की वो यहाँ पे प्रिंट कर दी, डिफ़ॉल्ट और वैल्यू इज़ 3, राइट। तो इस तरह से हम विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके स्विच केस चला सकते हैं। सेकंड है कि हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे स्विच केस में। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ तब किया जाता है जब आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो स्विच के बॉडी से बाहर आ जाए, यानी ब्रेक हो जाए, टर्मिनेट हो जाए।
जब भी स्विच बॉडी में ब्रेक स्टेटमेंट आता है तो जो फ्लो वो टूट जाता है और सीधे बाहर आ जाएगा और बाकी के केसेस को इग्नोर करेगा। इट मीन्स कि मान लीजिए आपने यहाँ पे दे दिया ब्रेक, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर रही हूँ, नंबर इज इक्वल टू 2 कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे दे रही हूँ सिर्फ नम, यानी यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन आएगा स्विच और नम है 2, तो केस 2 में हमारा यहाँ पे मैच करने जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक दे रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे भी मैं केस में ब्रेक दे रही हूँ। और गाइस डिफ़ॉल्ट में अगर आप ब्रेक देना चाहो तो दे सकते हो, बाकी ये ऑप्शनल है। डिफ़ॉल्ट हमारा एल्स के पार्ट की तरह ही वर्क करता है। यहाँ पे अगर आप ब्रेक लिखते हो तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया है। अब जैसे ही हम प्रोग्राम को अगेन रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे केस 2 में जाएगा, ठीक है, हमारा जो कर्सर है वो, और जो 2 के बॉडी पार्ट में हमने केस के 2 के बॉडी पार्ट में जो भी लिखा होगा वो प्रिंट होगा और बाकी की जो केस है रेस्ट ऑफ द केसेस उसको इग्नोर करेगा। तो चलिए इसे रन करते हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट टर्मिनल में केस 2 और वैल्यू इज 2, मीन्स कि यहाँ पे हमने कर्सर आया नंबर 2 में, ठीक है, यहाँ पे हमारा कर्सर आया, उसके बाद हमारी नंबर की जो वैल्यू है वो फिक्स हो गई। उसके बाद हमारा कर्सर जाएगा स्विच केस में, तो स्विच केस में चेक करने जाएगा कि हमारा एक्सप्रेशन क्या है। तो हमारा एक्सप्रेशन है नंबर यानी कि 2, तो चेक करने जाएगा कि 2 इंटीजर का जो केस है उसे वो एग्जीक्यूट करेगा। तो 1 यहाँ पे मैच नहीं हो रहा इसलिए ये प्रिंट नहीं होगा। सेकंड केस वो चेक करने जाएगा तो 2 यहाँ पे मैच हो रहा है, इसकी जो वैल्यू है इंटीजर की वो मैच हो रही है, तो यानी केस का जो बॉडी पार्ट था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हमने जो ब्रेक स्टेटमेंट लिखा था इसीलिए यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम था वो ब्रेक हो गया और बाकी के जितने भी हमारे केस बचे थे वो यहाँ पे टर्मिनेट होगा, क्योंकि सीधा हमारा प्रोग्राम बाहर आ गया, ठीक है। अब देख सकते हैं कि केस 3 यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो गाइज इस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ स्विच केस के बारे में। नंबर 1, केस does not always need to have order like 1 2 3 और so on, यानी कि अगर आप केस कीवर्ड लिखते हो तो उसके बाद कोई भी इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मैंने दिया है कि जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे आप 5 4 6 यानी कोई भी रैंडमली इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे ऑर्डर में देना है, ठीक है। ऑल्सो केस डजंट नीड टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स कि ये नंबर वाइज नहीं चलेगा। आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। पहले अगर आपको केस 3 से शुरुआत करनी है तो आप कर सकते हो। सेकंड है कि यू कैन ऑल्सो यूज कैरेक्टर इन स्विच केस, कि अगर आपको केस के शुरुआत इंटीजर से नहीं करना है तो आप कैरेक्टर से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ और यहाँ पे मैं दूंगी इसका नाम स्विच केस एग्जाम्पल 1। ओके, तो यहाँ पे स्विच केस एग्जाम्पल नाम का क्लास क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आएगी मेन मेथड और मैं यहाँ पे सिंपल एक कैरेक्टर वेरिएबल लूँगी CH नाम का और उसे इनिशियलाइज करूँगी कैपिटल L। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्विच यहाँ पे ले लिया स्विच स्टेटमेंट, उसका एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे दूंगी कैरेक्टर, ठीक है। हमारा वेरिएबल है कैरेक्टर, तो यानी स्विच और एक्सप्रेशन हमारा आएगा L, तो जहाँ पे हमारा केस L होगा उसके बॉडी पार्ट में जो भी लिखा होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे केस 1 की जगह पे लूँगी केस कैपिटल T। उसके बाद यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी केस 1, दूसरा मैं यहाँ पे केस लूँगी L, ओके, और उसका भी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कराऊंगी केस 2, और तीसरा मैं यहाँ पे केस लूँगी कैपिटल C और उसका भी मैं सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी केस 3, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसमें भी मैं यहाँ पे जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया है, इसीलिए हमारा जो L यानी यहाँ पे मैंने कैरेक्टर यूज़ किए हैं स्विच केस में, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है स्विच CH यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल था यानी कि L, तो L का जो केस है वो मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड केस है वो मैच हो रहा है, इसीलिए केस 2
केस 3 और हमारा डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया, बिकॉज यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया था, इसीलिए एल के बाद जितने भी केस होंगे वो सारे यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रेक लगा दूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सिर्फ केस 2 प्रिंट हुआ, बिकॉज ब्रेक की वजह से हमारे जो रेस्ट ऑफ केसेस थे वो इग्नोर हो गए। ओके, तो इस तरह से भी आप कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है, स्विच के अंदर दिया गया एक्सप्रेशन का रिजल्ट कांस्टेंट वैल्यू में होना चाहिए, अदरवाइज इट वुड बी नॉट वैलिड। यानी कि अगर आपने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हम जो देते हैं उसकी जो वैल्यू ना वो कांस्टेंट होनी चाहिए, कि एल तो यानी एल। अगर आप यहाँ पे कोई और वैल्यू डालते हो तो ये वैलिड नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में ही नहीं आएगा। ठीक है, और वैलिड एक्सप्रेशन फॉर द स्विच लाइक स्विच 1 + 2 + 3, 1 - 2 - 3, 1 × 2 × 3, ये सारे वैलिड एक्सप्रेशन है। और इनवैलिड एक्सप्रेशन है लाइक स्विच और AB + CD, A + B + C, A/C लाइक दैट। ठीक है, यानी इसका कोई मेल नहीं हो रहा है, इसीलिए हम ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दे सकते क्योंकि ये इनवैलिड हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है, नेस्टेड ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स आर अलाउड। यानी अगर आपको नेस्टेड ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स बनाने हैं तो ये मतलब आप स्विच के अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट ले सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इससे प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हमारा जो रीडेबल है वो लेस हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।